अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों तो उसके लिए आप क्या करें। आजकल ऐसा लगता है दिन गुजर गया पूरा और हम बच्चों को कुछ सिखा नहीं पा रहे, लेकिन ये चंद छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिस पे हमें ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़, उनको अपनी उम्र के मुताबिक छोटे छोटे से टास्क दें। एज अप्रोप्रिएट काम दें उनको, कि वो अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है 2-3 साल का है, उसको क्या ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन उनकी इतनी समझ जरूर होती है कि खिलौना अगर मैंने फैलाया है या मैंने रखी है कोई चीज तो मुझे उसको उठाना है। जूते अगर मैंने उतार दिए हैं तो उन्हें जगह पे भी रखना है। छोटी छोटी सी चीजें, उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने जूता देखा है कि ये यहाँ नहीं उतारते, ये वहां उतारते हैं, तो वो वैसा ही करेगा। थोड़ा सा समझाना होगा बस कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो करे। अब टॉयज होते हैं, वो हर बच्चे के पास होते हैं, बड़ों के पास भी होते हैं। टॉयज वॉश भी होते हैं, तो क्यों ना किसी दिन टॉय धो लिया जाए। साइकिल है तो उसकी साइकिल साफ कर ली जाए। अगर आपका एक कबर्ड है, बुक शेल्फ है, कुछ बच्चों को रीडिंग का बहुत शौक होता है, तो बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। टास्क है ना। अपना बैग खुद सेट करने दें बच्चों को, उनको टाइम टेबल को रीड करना सिखाएं और वो फिर रोजाना अपना बैग खुद पैक करें। शूज अपने खुद पॉलिश करें। अपना यूनिफॉर्म देखें कि यूनिफॉर्म में कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। ऐसे ही बोलकर आ जाए, देखो जाके जरा मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया यूनिफॉर्म में। कभी कभी अपनी गलती को निकलवाएं बच्चों से कि देख कर आओ मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, या मैं भूल गई हूं, मुझे याद नहीं आ रहा। और हाँ, ये भी बहुत मजे का होता है जब आप एक जॉब चार्ट बना देते हैं, बच्चों का टास्क बनाते हैं और उन टास्क पे रिवॉर्ड्स भी होते हैं फिर, कि अगर तुमने आज का होमवर्क या उसके साथ साथ कोई चीज होमवर्क खत्म कर लिया टाइम पे और उसके बाद कोई टास्क दे दी। होमवर्क के बाद आपने अपने क्या करने, शूज पॉलिश करने। आज शूज पॉलिश करने के बाद आपने उनको एक टास्क पे सरप्राइज लिख दिया है कि क्या सरप्राइज है। वो आपके लिए कुछ भी दे सकते हैं, आप उनको चॉकलेट दे सकते हैं, रात में कहीं वॉक पे ले जा रहे हैं वहां पे कुछ खिला दें, या कुछ भी जो आपको इजी लगता है और जो बच्चों को पसंद हो। हाँ, इसमें आप सरप्राइज में उनके लिए एक और चीज भी रख सकते हैं कि अगर आपने कुछ दिनों से बच्चों को स्टोरी नहीं सुनाई है तो वाई नॉट स्टोरी डे कर दें, उसको स्टोरी टाइम। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करें। उनमें जैसे बच्चे सोच रहे होते हैं ना, कुछ बच्चे सोचते ही नहीं आजकल के, ये जो अब जनरेशन अल्फा आई है ना, सोचती ही नहीं है। वो बिल्कुल ट्रक की तरह चलती है। बहुत कम बच्चे हैं जो सोचते हैं। उनको सोचने में लगाएं अब हमें क्या करना चाहिए। अब कोई चीज अगर घर में खत्म हो गई है तो वो सोच ले क्या करना चाहिए। आपसे कुछ रह गया है तो वो सोचे कि अब क्या करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड डू नाउ। सोल्यूशन तो वो देंगे। उनकी एफर्ट्स को जरूर 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 सराहें। उनकी एफर्ट्स को ये मत कहें कि तुमने अच्छा नहीं किया। उनको बोलें कि तुमने अच्छा ट्राई किया, इट वॉज अ गुड ट्राई। सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड मत बने। उनके आउटकम्स को हर वक्त नापे नहीं कि हाँ ये तुमने पूरा नहीं किया है, एटलीस्ट ट्राई तो किया ना। और जो बात मैं शुरू से कहती आ रही हूं ना कि आई फॉरगॉट, अब क्या करना चाहिए, लेट्स डू इट, ये भी एक इसका पार्ट है कि ओ माय गॉड आई फॉरगॉट, आओ मिलके करें। आओ मिलके करें में ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसमें आपका भी हाथ बढ़ जाता है। मैं तो अपने लिए बहुत ज्यादा, जब मुझे प्रॉब्लम होती है ना तो मैं अपना शू रैक जरूर साफ करवाती हूँ। पूरे दिन का काम में वो रह गया, आओ मिलके साफ करें। या मैं इनके साथ कबर्ड जरूर साफ करवाती हूँ कि आओ चलो मिलके करें। उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। उसमें उनको कपड़े तय करना आ जाते हैं, फोल्ड आ जाते करना। और हाँ, ये भी करवाती हूँ मैं, जब मैं अपना बुक शेल्फ साफ करवाती हूँ तो उसमें सारे के सारे कलर्स, क्योंकि सब रीअरेंज करने पड़ते हैं, तो वो सब कलर्स को अच्छे तरीके से रखना, पेंसिल्स को अलग रखना, इरेजर्स को अलग रखना। टाइम तो लगता है इन लोग के साथ, लेकिन दे लर्न, और फिर इवेंचुअली आपका भी तो हाथ बढ़ रहा है। क्या आपने कभी इस तरह किया है अपने बच्चों के साथ? और आप कौन सी टास्क में अपने बच्चों को ऐड करते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने बच्चों को दी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, और ये बात बहुत सच है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग एंड ग्रोथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी और आसान लग रही हैं तो फॉरवर्ड भी जरूर करिएगा, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी समझने में आसानी हो।